सो दिस इज द ओनली वीडियो यू गाइस नीड टू वॉच ऑन हाउ टू फिक्स योर फेशियल एसिमेट्री। क्यों भाई सिर्फ एक ही वीडियो ही क्यों? क्या मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में बता दिया है? तो हाँ भाई, मैंने सब कुछ एक वीडियो में बताया। मैंने सारे के सारे कॉजेज बताए इस वीडियो में जिससे तुम्हारी फेशियल एसिमेट्री क्रिएट होती है। और नॉट ओनली दैट, मैंने वो भी बताया कि तुम कैसे अपनी फेशियल एसिमेट्री को ठीक कर सकते हो। तो इसीलिए सिर्फ ये एक वीडियो वुड बी इनफ फॉर यू। तो अब जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके एक कॉपी और पेन ले आओ, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी। एंड वीडियो के एंड में मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके तुम बस 5 मिनट में अपनी फेशियल एसिमेट्री को ठीक कर लोगे, लेजिट ठीक कर लोगे। तो वीडियो पूरी देख के जा। सो नाउ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू करेक्ट योर स्लीपिंग पोजीशन। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई सोने से कैसे फेशियल एसिमेट्री क्रिएट हो जाती है और उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। सिंपली वो समझाने से पहले मैं तुम्हें एक ग्रेविटी के बारे में एक चीज बताता हूँ। अब देखो, अब जब तुम खड़े हो तो ग्रेविटी तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाती है। तो तुम जब खड़े होते हो, अगर तुम ऐसे खड़े हो तो तुम्हारी फोर्स वो यहाँ लगा रही है, ठीक है। बट अगर तुम लेट जाते हो तो वो तुम्हारी पूरी बॉडी पे फोर्स लगाती है। बट अगर तुम सोते टाइम ढंग से नहीं सोगे और लेफ्ट या राइट में फेस करके सोगे, या मान के चलते तुमने राइट में फेस करके सोए, तो तुम्हारे ऊपर ग्रेविटी का फोर्स पड़ रहा है इधर, और इधर है तुम्हारा फेस। अब तो तुम्हारे फेस पे यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा ग्रेविटी का, तो फेशियल एसिमेट्री तो क्रिएट होगी ना। और ऐसा होता है, ये कोई मिथ नहीं है, या मैं कुछ हवा में तीर नहीं मार रहा। साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, तो तुम जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। तो अब तुम्हें इसे ठीक कैसे करना है, ये तो था हमारा कॉज। अब इसे क्योर कैसे करेंगे? क्योर करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना बस। तो अब जब भी तुम सोने जाओगे, तुम्हें बस अपनी बैक के उस पे सोना है, मतलब पीछे लेटना और डायरेक्टली ऐसे सो जाना। अब इसमें तुम क्या होगी कि भाई जब मैं सोने जाता हूँ सीधा फेस रख के, तो मेरा मन नहीं करता, मेरे को लेफ्ट टर्न लेने का मन करता है, राइट में टर्न लेने का मन करता है। इसका भी मेरे पास एक क्योर है। तुम्हें अब क्या करना होगा, तुम्हें लेने हैं 2 पिलो। अब उन 2 पिलो को ना एक साथ जोड़ के रख देना, ठीक है। अब जब तुम उन्हें जोड़ दोगे ना, तो बीच में तुम्हें एक गैप दिखेगा जहां पे तुम अपना सिर रखोगे। अब उस सिर वहां पे पुट करने के बाद तुम्हें ना लेफ्ट राइट से मिलेगा क्या, सपोर्ट। अब सपोर्ट मिलने के बाद तुम्हें ना लेफ्ट जाने का मन करेगा, ना राइट जाने का मन करेगा। तो इससे तुम आराम से सो भी पाओगे। तो नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू करेक्ट योर च्यूइंग स्टाइल। अब अगर तुम गलत वे में च्यू करते हो, तुम्हारी च्यूइंग टेक्निक ही अगर गलत है, तो भी तुम्हारी भाई फेशियल एसिमेट्री क्रिएट हो सकती है। अब वो कैसे होती है, अच्छे से समझाता हूँ। अब अगर तुम जब भी च्यू करते हो या च्युइंगम चबाते हो या खाना खाते हो, अब अगर तुम एक ही साइड से चबा रहे हो, जैसे कि राइट साइड से, क्योंकि हर कोई राइट ही होता है, तो वो राइट साइड से ज्यादा चबाना प्रेफर करता है। आई डोंट नो व्हाई, वर्क करते हैं लोग, ठीक है। और जो लेफ्ट होता है वो लेफ्ट से ज्यादा चबाते हैं। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो भाई भूल जाना कि कभी भी तुम्हारी फेशियल एसिमेट्री ठीक होने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे होती है एक मैसेटर मसल, लेफ्ट राइट दोनों साइड में। अब अगर तुम जितना ज्यादा जिस मसल से चबाओगे, तो उतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब अगर मेरी लेफ्ट वाली मसल बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो राइट वाली तो छोटी रह गई ना। तो ये वाली साइड बड़ी लगेगी और ये वाली छोटी, और ज्यादातर यही होता है तुम लोगों के साथ। तुम्हारा मसल ही इम्बैलेंस है। अब उसको ठीक कैसे करेंगे, अब हम बात करते हैं क्योर की। उसको ठीक करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो दोनों साइड से इक्वली चबाने का ट्राई करना है। अगर तुम एक बाइट ले भी रहे हो, तो उसे सटकने से पहले, निकलने से पहले 3 बार लेफ्ट से चबाना और फिर 3 बार राइट से चबाना। अब उससे होगा क्या, 3 बार तुम्हारी लेफ्ट वाली मसल भी यूज हो गई, 3 बार राइट वाली भी। हाँ, तुम्हें लग सकता है कि क्या भाई इतना ज़्यादा देखना पड़ेगा, खाते हुए मैं 3 बार इधर देखूँ, 3 बार इधर देखूँ। बट ऐसा नहीं होगा। जब तुम ओवर टाइम इसको करते रहोगे, तुम्हारे माइंड में मसल माइंड कनेक्शन बन जाएगा, और तुम इजीली 3, 4, 5, 6 आराम से कर पाओगे बिना किसी टेंशन के। बट अगर तुम्हारी एक साइड बहुत बड़ी हो गई और एक साइड छोटी ही है, उसको कैसे ठीक करोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना, च्युइंगम्स लेनी है 3 से 4 से 5 से 6, जितनी तुम एक बारी में फिट कर पाओ, और लेफ्ट राइट में रख लेना इक्वल इक्वल करके। एंड ट्राई करना तुम्हारी जो साइड ज़्यादा छोटी है, उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा च्यू करने का, ठीक है? लेफ्ट में भी च्यू करना, पर जो ज़्यादा छोटी होगी उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा करना है, जैसे 10, 20 टाइम्स या 50 टाइम्स मैक्स, उससे ज़्यादा मत करना। एंड ओवर टाइम जब तुम देखोगे ना, तुम्हारे फेस में रिजल्ट्स तुम्हें दिखने लगेंगे, तुम इक्वल से होने लग जाओगे, ठीक है? और जब तुम एक बार इक्वल फेस पे पहुँच जाओगे लेफ्ट राइट के, तो फिर च्यू दोनों साइड से सेम करने लग जाना च्युइंग गम से। एंड नाउ द थर्ड स्टेप इज टू करेक्ट योर ब्रीदिंग टेक्निक। अब अगर तुम ब्रीथ ही गलत वे में करते हो, तुम अगर मुंह से सांस लेते हो, नाक से नहीं लेते, तो तुम्हारी असिमेट्री क्रिएट होनी ही होनी है। अब ये क्यों होता है, इसे एक्सप्लेन करता हूँ, प्रॉब्लम कॉज क्यों है ये। क्योंकि भाई जब भी तुम मुंह से हवा लेते हो ना, तो जाता है तुम्हारे मुंह में हवा का प्रेशर, और हवा का प्रेशर जाने की वजह से तुम्हारे दांत भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। एंड तुम्हारे मुंह में भी असिमेट्री क्रिएट हो जाती है, म्यूइंग करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि भाई तुम क्या कर रहे हो, मुंह से सांस ले रहे हो। तो वो चीज़ तुम्हारी पूरे के पूरे फेस को तबाह कर देती है। अब तुम्हें क्या करना है, मुँह करना है बंद, नाक करनी है चालू। अब सिर्फ नाक से सांस लो, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, बस नाक से सांस लो, ठीक है? अब अगर तुम्हें कुछ बीमारी है, कफ वगैरह है, नोज़ बंद है, प्रॉब्लम चल रही है, तब तुम मुँह से सांस ले सकते हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। बट हाँ, तुम्हें क्या ट्राई करना है कि तुम नाक से ही सांस लोगे हर टाइम। एंड नाउ द फोर्थ स्टेप इज टू करेक्ट योर नेक पोस्चर। अब अगर तुम्हारा नेक का पोस्चर ही कुछ ऐसा है, तो इससे क्या होता है, जब तुम्हारी नेक बेंड हुई भी रहती है, कमर भी ऐसी बेंड हुई भी रहती है, तो उस वजह से तुम्हारी जो मसल ग्रो होती है ओवर टाइम टू टाइम, वो भी बेकार पोजीशन में ग्रो होती है, जिस वजह से परफेक्टली एकदम तुम्हारी असिमेट्री क्रिएट होगी ही होगी।
तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका क्योर क्या है? क्योर कुछ नहीं है, बस तुम्हें अपने नेक को वापस से सीधा करना है। बस कुछ मत करो, जब भी तुम्हें लग रहा है कि तुम फ़ोन चलाते हो नीचे झुक गए, वापस सीधी करो। जब तुम्हें लग रहा है कि तुम आगे हो रहे हो, वापस से सीधा करो। और इसको और अच्छे से अच्छे लेवल पे करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, चिन टक्स कर सकते हो। चिन टक्स कैसे करते हैं? यहाँ पे एक वीडियो लगा देता हूँ, देख लो अच्छे से, ऐसे करते हैं हम चिन टक्स। इनसे क्या होगा, तुम्हारी जो नेक का पोज़ीशन है, वो आगे से शिफ्ट होके वापस से पीछे आने लगेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, अगर तुमने अपनी नेक की पोज़ीशन और बैकबोन की पोज़ीशन ठीक नहीं करी, तो तुम कभी भी अपने फेस को तो ठीक कर ही नहीं पाओगे। एंड अब हम लोग बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो तुम्हें सिर्फ 5 मिनट में तुम्हारी एसिमेट्री ठीक करके दे देंगे, जो कि होने वाला है तुम्हारे हेयर्स। अब तुम्हें अपने हेयर्स कुछ ऐसे वे में कॉम्ब करना है, स्टाइल करना है, जिस वे में तुम्हारी एसिमेट्री ढक जाएगी थोड़ी। वो कैसे होगी? तुम्हें क्या करना है, अपने बालों को ना पूरा ऊपर उठाना है, ठीक है? ऊपर उठाने के बाद शीशे में देखना कि किधर की साइड मेरी जो हेयर लाइन है वो ज़्यादा पीछे जा रही है। अगर पीछे जा रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी एसिमेट्री क्रिएटेड है। एंड ऐसा मत सोचना कि किसी की पीछे ही नहीं जा रही होती है, हर एक बंदे के अंदर एसिमेट्री होती है। बट किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो ज़्यादा इनसिक्योर मत होना, उस चीज़ को होना नॉर्मल है। तो अब तुम्हें क्या देखना है, जिस साइड की तुम्हारी हेयर लाइन ज़्यादा पीछे जा रही होगी, उधर की साइड से कभी भी बाल मत काटना। अब जैसे अगर मेरी राइट साइड की ज़्यादा हेयर लाइन पीछे है, तो मैं कभी भी राइट साइड को यूँ नहीं करूँगा, क्योंकि फिर मेरा ज़्यादा फोरहेड दिखेगा और एसिमेट्री दिखेगी। तो अब तुम्हें क्या करना है, उसके अपोज़िट साइड से अपने हेयर स्टाइल को स्टाइल करना है, जिससे वो एसिमेट्री नहीं दिखेगी। एंड ऐसे ही तुम्हें अपनी आईब्रोज़ में भी काम करना है। अब अगर तुम्हारे आईब्रोज़ के यहाँ पे बाल आते हैं, या ये वाली आईब्रो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, ये वाली छोटी है, उन दोनों को कर दो इक्वल, ठीक है? यहाँ से ना एक ऑब्जेक्ट आता है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ये होता है। इसे यूज़ करके ना वो आईब्रोज़ फालतू वाली प्लग इन करो, हटाओ उन्हें, और इनको लेंथ अच्छे से एकदम शेप में भी लाओ। अगर तुम्हारी आईब्रोज़ बहुत ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, टेढ़ी-मेढ़ी हो रही है, तो उन्हें ना एक अच्छे से शेप दो, जिस वजह से एसिमेट्री क्रिएटेड नहीं लगेगी तुम्हारी। एंड जो दूसरी चीज़ होने वाली है, तुम लोगों को ना थोड़ी-सी आदत पड़ चुकी है अपने फेस को ना टेढ़ा रखने की। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अपने फेस को या तो राइट में रखते हैं थोड़ा-सा, या लेफ्ट में रखते हैं। तो इस चीज़ से ना डायरेक्टली अगर मैं अपने फेस को सीधे की जगह टेढ़ा रखूँगा, क्या मेरा फेस सीधा लग रहा है? नहीं लग रहा। एसिमेट्री लग रही है, क्रिएटेड है। और अगर मैं इसे सीधा कर लूँगा, अब मेरा फेस नॉर्मल लग रहा है। तो तुम्हें ये चीज़ पे काम करना है कि तुम्हारा जो स्लाइटली थोड़ा-सा टेढ़ा फेस है, उसको सीधा करो। और इसमें किसी की गलती नहीं है, वो सबका फेस ऐसे हो जाता है, काम कर के, नोटबुक में काम कर के यूँ लिखते रहते हैं, या कुछ भी काम करते हैं, स्क्रीन पे देख के काम करते हैं, तो ना थोड़ा-सा स्लाइट चेंज आ ही जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, शीशे में देखना है, नॉर्मल खड़े होके, क्या मेरा फेस टेढ़ा है? टेढ़ा है तो उसे बस सीधा कर लो, दैट्स इट। तुम्हारा फेस एकदम से इंस्टेंटली असिमेट्री हटा देगा उसके फेस में से। एंड जो तीसरी चीज़ है, वो है तुम्हारी स्माइल। अब अगर तुम टेढ़े-मेढ़े होके हँसते हो, अगर तुम सिर्फ लेफ्ट साइड में ज़्यादा लेके जाते हो या राइट साइड में, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा फेस डायरेक्टली असिमेट्रिकल ही लगेगा सबको। तो तुम्हें क्या करना है, शीशे में जाके देखना है, हँसना है, और देखना है कि तुम्हारी लेफ्ट साइड में ज़्यादा स्माइल जा रही है कि राइट साइड में। तो उसे ना ट्राई करना है कि तुम ऐसे हँसो, 50-50 करके। मेरी भी यही अभी तक ठीक नहीं हुई है, पर मैं ओवर टाइम इसे ठीक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगी कभी। हो जाएगी, टाइम बाय टाइम होगी, फ़ोर्स बाय फ़ोर्स होगी। और तो तुम्हें भी ये ट्राई करना है कि तुम अपनी स्माइल को एकदम ठीक कर लो, इंस्टेंटली भाई तुम्हारी असिमेट्री वहाँ पे ठीक हो जाएगी। एंड हाँ, लास्ट स्टेप ऑब्वियसली तुम लोग म्यूइंग भी कर सकते हो। म्यूइंग ही तुम्हारी एक हेल्प करेगी तुम्हारी एसिमेट्री को ठीक करने में टाइम बाय टाइम, क्योंकि वो तुम्हारे पूरे ओवरऑल स्कल को रीशेप करती है, रीमॉडल करती है, और अच्छे से जॉ लाइन को भी डिफाइन करती है, हर एक चीज़ करती है। तो म्यूइंग भी सारे के सारे प्रोसेस में करते रहना, उसे मत भूलना। एंड म्यूइंग करते कैसे हैं, उसके ऊपर मैंने आई बटन पे यहाँ वीडियो डाल दिया, जाके देख लेना। एंड गाइस, अगर तुम लोग भी अपने आप को फेशियली चेंज करना चाहते हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरी पिक्स है। जी हाँ जी, मैंने खुद अपने आप को चेंज करा है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और विदाउट एनी एक्स्ट्रा फंड्स कि मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़े फलाना-ढिमकाना। तो हाँ, तुम लोग भी कर सकते हो। वो कैसे? डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा की लिंक है, वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज करो, अपना डाउट लिखो, और फिर मैं तुम्हें अपनी वन ऑन वन कोचिंग कॉल के डिटेल्स वहाँ पे भेज दूँ। एंड अगर तुम लोग ज्वाइन करना चाहते हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर, जहाँ पे मैं मंथली 1 या 2 बार लाइव आता हूँ और तुम्हारे डाउट्स क्लियर करता हूँ और तुम लोगों से बात भी करता हूँ, और तुम्हारे जैसे लोग वहाँ पे रोज़ लेवल अप भी करते हैं। तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जॉइन करो अभी के अभी। एंड गाइस, यही था आज की वीडियो में, सारे के सारे पॉइंट्स अगर तुम फॉलो करोगे अच्छे से, तो तुम्हारी एसिमेट्री खत्म करने से कोई नहीं रोक पाएगा, और ये सारे के सारे पॉइंट्स वर्क करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा तुम्हें कुछ और देखने की ज़रूरत है। सारे की सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और सारी कवर कर दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।